हेलो लिब्रास, वेलकम टू आदिशक्ति टैरो वर्ड। मई का महीना कैसे रहेगा मैं आपको क्रिस्टल्स के माध्यम से बताने वाली हूँ। आज जो रीडिंग देने जा रही हूँ वो क्रिस्टल्स के माध्यम से देने जा रही हूँ। जनरल प्रेडिक्शंस हैं, जनरल क्रिस्टल प्रेडिक्शंस हैं, रेजोनेट कर सकती है आपके साथ, और नहीं करें तो उसके लिए आप अलग से टाइम ले सकते हैं और अगले महीने की वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और भी राशियों की वीडियोस चैनल पे आएंगी, आप उनको इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी राशियों की आएंगी। लिब्रास, तुला राशि के जातकों, देखते हैं मई का महीना आपके लिए क्या ले रहा है, क्रिस्टल्स आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपकी सबसे पहले हेल्थ के बारे में बताने वाली हूँ। हेल्थ के लिए यहाँ मैं बता दूँ कि एक इस तरह की स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके शरीर पे ज़्यादा पड़ रहा होगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी कुंडली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके शरीर पे ज़्यादा पड़ रहा है और राहु का भी पड़ रहा है। तो इन दिनों ऊट पटांग विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, कुछ अटपटे सा आपका दिमाग रहने वाला है। इल्यूजन जैसी स्थिति आपके मन में बन सकती है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपके शरीर में बढ़ सकता है। यहाँ मैं बता दूँ कि गर्मी शरीर में बढ़ेगी और बीपी भी आपका रेज हो सकता है इन दिनों, तो थोड़ा सावधान रहिए, गर्म चीज़ों का सेवन कम कीजिए और राहु संबंधित शनिवार को दान जरूर कीजिए। ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। इसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं शनि, राहु और मंगल, ये तीनों ही प्लैनेट्स की कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज इकट्ठी होकर आपके रिलेशनशिप को असर कर सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि शनि के जाप करना, शनि चालीसा पढ़ना भी आपके लिए शनिवार के दिन उत्तम रहेगा। दोनों ही पार्टनर अगर शनि मंदिर जाते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, जो जगाते, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, महीना आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह की दिखाई दे रही सिचुएशन। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, आपस में मनमुटाव हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं जो लोग लोहे का या किसी तरह का मेटल का काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये महीना डाउन जा सकता है। अदरवाइज़ जो बाकी लोग और प्रोफेशन में हैं उनके लिए महीना ठीक रहेगा फाइनेंशियली, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली जो लोग फैशन संबंधित काम करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी का काम हो, चाहे वो कपड़ों का काम हो या फिर परफ्यूम्स का काम हो, किसी भी तरह से जो सजावटी चीज़ों का काम है, जो चाहे वो इंसानी शरीर से बात करूं या फिर मेटलिस्टिक चीज़ों की बात करूं, तो किसी भी तरह का जो सजावट का जो काम करते हैं या एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से इवन एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली ठीक रहेगा, गेन्स उनको होंगे। और आपके मैं बात करती हूँ बच्चों के बारे में, तो बच्चों का मन ठीक रहेगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार में आपके बच्चों से रिलेटेड कोई आपको परेशानी इन दिनों नहीं दिखाई देगी, सब कुछ ठीक रहने वाला है। आपकी यहाँ मैं कहूँ कि आपको थोड़ा सा इंटरनली आपको लोअर पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर राहु का इफेक्ट पड़ रहा है। किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप पहले से ही सावधान रहिए, उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी मैंने रिलेशनशिप का आपको बता ही दिया। यहाँ मैं बता दूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह का कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है और ज़मीन संबंधित कोई चीज़ सामने आ सकती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के घर में कलेश हो सकता है, गुस्सा आपका पहले ही बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। उनको मैं कहूँगी कि सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करें, इस महीने की हमेशा ही करनी चाहिए, पर और भी अच्छे से करें। और क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आगे कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय निकल गया। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ सकती है जिसमें एजुकेशन भी हो प्लस जॉब भी हो, दोनों तरह का मिक्सचर वाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और बाकी भाग्य आपका यहाँ पे मैं कहूँगी कि 60 to 70% आपका 100 में से अगर मैं रेंज दूँ तो 60-70% आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन क्लियर रहेगा। मन तो आपका क्लियर है, बट आपको थोड़ा सा इन दिनों
विचार जो ऐसे आ रहे हैं उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी 1 महीने की ही रीडिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होंगे, पर थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे फील होगा ज़रूर। और कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके माइंड, आपका माइंड कहीं ना कहीं इल्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट कर सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे विचार आपके मन में ला सकता है कि जिसका कोई रीज़न ना हो, जिसका कोई जिसे कहते हैं कि रिजल्ट ना हो, कुछ अजीब तरह का आप सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सके। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही मुझे दिखाई दे रही है। और उसके अलावा गेंस की बात करूं तो जो लोग किस तरह का बिज़नेस करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है, थोड़ा सा अप डाउन रहेगा इन दिनों, कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेंस नहीं होंगे, नॉर्मल आपका टाइम निकलेगा बिज़नेस वालों का। और उसके अलावा कहीं बाहर अगर आप यात्रा करने की सोचें तो यात्रा का योग बन सकता है। कई लोग बाहर जाने की सोच रहे थे, कुछ लोग विदेश जाने के लिए ट्राई करना चाह रहे थे, तो इन दिनों उनके मन में विचार भी आ सकता है। अगर वो कोशिश कर रहे थे तो उनकी कोशिश में उनको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर जाने के योग आपके बन रहे हैं और उसमें आपका जो है भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्रेडिक्शंस थी, जनरल प्रेडिक्शंस क्रिस्टल्स के द्वारा मई के महीने की। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।